नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और ये है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, आपके साथ जुड़ता हूं देश भर के मौसम का हाल बताने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप मौसम का हाल जानना चाहते हैं और मेरे द्वारा जो जानकारियां दी जाती हैं वो आपको ठीक लगती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में बात लिखिएगा अपनी, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। आज 25 दिसंबर है। 25, 26 और 27 दिसंबर, इन 3 दिनों के दौरान मौसम कितना बदलेगा ये जानेंगे। 27 को एक नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर दस्तक देने वाला है। नीचे भी जो बंगाल की खाड़ी का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, या कहें कि भूमध्य रेखा है हिंद महासागर की, यहाँ पर सक्रियता काफ़ी है, लेकिन भारत के ऊपर बादलों के रूप में या बरसात के रूप में दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की ही बात कर लें तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। जबकि ये समय 31 दिसंबर तक का समय नॉर्थ ईस्ट मानसून का होता है, जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के इन राज्यों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, कर्नाटक के कुछ हिस्से, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग, इन क्षेत्रों पर काफ़ी अच्छी खासी बारिश नॉर्थ ईस्ट मानसून देता है। बारिश अगर हम देखें तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की ज़्यादातर जगहों पर सामान्य तो हुई है अक्टूबर से लेकर नवंबर और दिसंबर में मानसून सीजन समाप्त होने के बाद, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर सामान्य है, लेकिन रेनी डेज की संख्या बहुत कम रही है। आप जानते हैं कि जब साइक्लोन यहाँ पर आया था तो दो साइक्लोन आए थे और दोनों का प्रभाव पड़ा था साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, और उसके चलते बरसात हुई थी। और दित्वा के प्रभाव से जब श्रीलंका के ऊपर यहाँ पर सिस्टम बना, उस दौरान से बरसात शुरू हुई थी पंबन और आसपास के रीजन में, तो इन तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा देखने को मिली थी। और यही वजह है कि सामान्य तो बारिश के आंकड़े पहुंच गए, लेकिन रेनी डेज की संख्या यानी वर्षा वाले दिनों की संख्या बहुत सीमित हो गई। कहने का अर्थ यह है कि कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश और ज़्यादा दिनों के दौरान सूखा मौसम, ये स्थिति यहाँ पर है। और इसी वजह से आंकड़े सामान्य हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कम बारिश का है लोगों का यहाँ पर। फिलहाल अभी यहाँ कुछ संभावनाएं बारिश की दिखाई पड़ रही हैं, और थोड़ा सा प्रभाव बादलों का यहाँ पर वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर, गिलगित से लेकर लद्दाख और हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के बीच में कहीं कहीं पर है। और कुछ जगहों पर यहाँ हो सकता है कि थोड़े समय के लिए हल्की गतिविधियाँ आज देखने को मिल जाएं। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों पर भी आप जानते हैं कि जब उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फ गिरती है अच्छी, तो उसी डब्ल्यूडी का प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है सिक्किम में। और ये उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, जिसे हम कहते हैं सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी का जो हिली रीजन है, पश्चिम बंगाल का हिली एरिया, तो यहाँ पर बर्फ गिरती है। और ये जो अरुणाचल के ऊपरी रीजन है, यहाँ पर बर्फ गिरती है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बर्फ ना तो वेस्टर्न हिमालयन में हुई है और ना ही ईस्टर्न हिमालयन रीजन पर इसका प्रभाव दिखा है। फिलहाल थोड़े बादल हैं, हो सकता है कि कुछ बूंदाबांदी हो जाए, अरुणाचल में हायर रीचेस पर थोड़ी बहुत बर्फ गिर जाए, लेकिन असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूरा रीजन ड्राई रहेगा। और मध्य तथा पूर्वी भारत, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र, सभी जगहों पर शुष्क मौसम। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, महाराष्ट्र का सभी क्षेत्र, महाराष्ट्र के, और साथ में तेलंगाना, कर्नाटक के पूरे रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। केरल के लगभग सभी जगहों पर, लक्षद्वीप में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और आंध्र प्रदेश में भी ऑलमोस्ट ड्राई ही रहेगा। थोड़ी बहुत संभावना यहाँ पर दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश पर है, जो नेल्लोर बापतला का रीजन है। और नीचे की तरफ तमिलनाडु पर आप देखें तो चेन्नई, पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलूर और कन्याकुमारी का जो हिस्सा है, कोस्टल रीजन, श्रीलंका से सटा हुआ या एकदम साउथ का टिप है, यहाँ पर कुछ बादल ऐसे बन सकते हैं जिनसे थोड़ी बहुत बरसात की संभावनाएं बन सकती हैं। त्रिवेंद्रम और कोचीन के बीच में केरल में थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीदें हैं, लेकिन क्योंकि बादल जो बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड नहीं है, उनकी थिकनेस कम है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा देर तक और बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में बरसात की संभावना यहाँ पर फिलहाल अभी नहीं दिखाई दे रही है आज के लिए, आज यानी 25 दिसंबर के लिए। 26 दिसंबर को भी बहुत ज़्यादा बारिश ना तो उत्तर में है, ना पूर्वोत्तर, ना ही दक्षिण भारत में, लेकिन तीनों जगहों पर थोड़े थोड़े बादल रहेंगे, यहाँ पर भी, इधर भी और नीचे की तरफ भी। कुछ संभावनाएं बारिश की यहाँ पर हो सकती हैं फिर से, यानी जहाँ पर आज चांसेस हैं, कुछ चांसेस वहाँ पर भी कल भी वहीं पर रहेंगे। और पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में थोड़े बहुत बादल रहेंगे। और लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा आसपास के भागों पर 26 दिसंबर को थोड़े से बादल बढ़ सकते हैं। चांसेस हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी हायर रीचेस पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बर्फबारी देखने को मिले, लेकिन बहुत कम चांस है और बहुत कम एरिया में होगी। और होती भी है अगर हिमपात बर्फबारी, तो बहुत उसकी जो क्वांटिटी रहेगी बहुत कम रहेगी। नीचे की तरफ पूरा का पूरा रीजन ड्राई, वेस्टर्ली हवाएं चलेंगी पंजाब और राजस्थान से लेकर के। लेकिन आप देखिए कि
जो मध्य भारत का रीजन है, गुजरात और छत्तीसगढ़, ओडिशा के मध्य रीजन, यहाँ से नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर हवाएं पूर्वी दिशा की चल रही हैं और इन हवाओं में नमी है। ये हवाएं जब ऊपर पहुंच रही हैं तो कुछ क्लाउडिंग यहाँ पर बननी शुरू होगी। आज रात में भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आज रात में गुजरात और राजस्थान से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी रीजन पर और वेस्ट एमपी में भी, ये इस तरह से समझिए, ये वाला हिस्सा, इन भागों में आज रात में, शाम में कुछ बादल दिखाई पड़ेंगे, आएंगे। लेकिन ये बादल सिर्फ आसमान की तरफ आप देखेंगे तो तारे नहीं नजर आएंगे और चांदनी रात अगर है तो चांद नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी पतली लेयर बादलों की होगी और बाकी कोई परिवर्तन इन बादलों से फिलहाल नहीं होगा। सुबह कोहरा कई जगहों पर यहाँ पर बनेगा, लेकिन लिमिटेड जगहों पर, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। पहले की तुलना में कोहरे की स्थिति में परिवर्तन आया है। हालांकि मैं कमेंट्स आपके देख रहा था, अयोध्या से किसी मित्र ने लिखा था, उत्तर प्रदेश में कई जगहों से लोगों ने लिखा कि आप कह रहे हैं कि धूप होगी, लेकिन धूप नहीं दिख रही है। दिख भी रही है तो बहुत थोड़ी देर के लिए। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर नमी पहले से भी बनी हुई है और जो इस समय खेती की स्थिति है, क्योंकि खेतों में फसलें अब थोड़ी बड़ी होने लगी हैं, रबी फसलें, और इन फसलों की सिंचाई का समय चल रहा है। सिंचाई और नहर का पानी, जलाशयों का पानी, नदियों का जल स्तर, इन सभी को मिला करके एटमॉस्फेयर में भी जो नमी है, यानी धरती की सतह से थोड़ा ऊपर के रीजन में, और उस बीच में जब टेम्परेचर गिरता है तो कोहरा बनता है और ज़्यादा घना होता है। तो वही कंडीशन यहाँ पर हो रही है। और जो हवा चल भी रही है, जैसे उदाहरण के तौर पर पंजाब और हरियाणा को ले लें, दिल्ली और वेस्ट यूपी को ले लें, तो यहाँ पर हवा की रफ्तार अपेक्षाकृत थोड़ा ज़्यादा रहती है और यहाँ पर मॉइस्चर उतना ज़्यादा है नहीं। तो इस वजह से यहाँ का कोहरा हट जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर कोहरा दिन भर बना रह रहा है और इसी वजह से यहाँ पर कोल्ड डे कंडीशन बिहार में भी कुछ जगहों पर और कुछ उत्तर प्रदेश के रीजन पर भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर 16 डिग्री से नीचे चला जाए दिन का और मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री। तो अंतर है, गिर रहा है तापमान, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहा है। उसके बाद तीसरे दिन यानी 27 दिसंबर को आप देखिए, उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ एक WD आने वाला है और साथ में मध्य भारत के भागों पर यहाँ कुछ इलाकों पर बादल बनने वाले हैं। तो छिटपुट बादल और कुछ कुछ समय के लिए राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा गुजरात और मध्य प्रदेश के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर भी दिखाई पड़ेंगे। लेकिन फिर वही बात कि मैदानी क्षेत्रों पर, चाहे वो पंजाब हो या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, बादल ये बारिश नहीं दे पाएंगे और वेस्टर्ली विंड्स लगातार जारी रहेंगी। तो उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा से लेकर के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन तक तीनों दिन ग्रेजुअली मिनिमम टेम्परेचर गिरता ही रहेगा, नीचे की तरफ जाता रहेगा। दक्षिण भारत में अभी इन हवाओं का प्रभाव नहीं है, क्योंकि एक ब्रेक है और ब्रेक के नीचे जो हवा है वो पूर्वी दिशा की है और यही हवा तमिलनाडु और पुदुचेरी तथा केरल के कुछ भागों में बारिश का कारण बन रही है। बाकी इंटीरियर पोर्शन पर फिलहाल अभी कोई गतिविधि नहीं हो रही है। धीरे धीरे मानसून सीजन एंड हो रहा है यहाँ पर 31 दिसंबर के साथ, और उस दौरान देखते हैं सीजन एंड होने के बाद इन हवाओं का प्रभाव कितना परिवर्तित होगा। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा कि जो आज यहाँ पर गतिविधि भूमध्य रेखा पर हो रही है, तीसरे दिन वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो रही है और भारत की तरफ बढ़ रही है और हवा का सपोर्ट भी है। अगर कोई सिस्टम यहाँ नहीं रोकता तो आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत गतिविधियाँ आने वाले समय में हमें दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर बारिश के बढ़ते हुए स्वरूप में दिखाई पड़ सकती है। एक बार मैं आज का अलर्ट दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, कोहरे के लिए और कोल्ड वेव के लिए ऑरेंज अलर्ट पहाड़ों से लेकर के बिहार तक है। राजस्थान और इधर छत्तीसगढ़ में भी कोल्ड वेव का अलर्ट है। पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी कोहरे का अलर्ट है। पूर्वोत्तर राज्यों में कोहरे का अलर्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर तापमान बिलो नॉर्मल चल रहे हैं और यहाँ पर भी कोल्ड वेव कंडीशन बनी हुई है। और कुछ तापमान भी देख लेते हैं। गुलमर्ग में आज कल 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास नीचे था शून्य से, आज 5.4 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा है। और श्रीनगर में तापमान 2.2 डिग्री शून्य से नीचे पहुंचा। काजीगुंड में 1.8, पंचमढ़ी में 3.6 डिग्री तापमान पहुंच गया मध्य प्रदेश में। मेरठ में 4.6, तो ये लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। तो कोल्ड वेव की एकदम सिचुएशन यहाँ पर है। मुक्तेश्वर कुमाऊं में 4.7, बनिहाल में 4.8, 4.9 चुरू में रहा। सुंदरनगर में 5 डिग्री, रीवा एयरपोर्ट पर 5 और रीवा एयरपोर्ट पर 5.4, हिसार में 5.6, इतना ही तापमान उदगमंडलम में रिकॉर्ड किया गया। और अंबिकापुर में तापमान रहा 5.7, साथ में शिवपुरी मध्य प्रदेश में भी इतना ही तापमान रहा। कोडईकनाल में 6 डिग्री, कोहिमा में 6.1, माफ कीजिएगा, अमृतसर छूट गया यहाँ पर, अमृतसर में भी 5.7 डिग्री पारा रहा।
और शिवपुरी में 6, कोडेकनाल में 6.1, कोहिमा में 6.2, 6.4 रहा है कानपुर, लुधियाना, नौगांव में। तो कानपुर उत्तर प्रदेश का मध्य क्षेत्र, लुधियाना पंजाब में और नौगांव मध्य प्रदेश। तो यानी कि देश के कई भागों में सर्दी पड़ रही है, लेकिन जो पश्चिमी शुष्क हवाएं हैं वो ज़्यादातर जगहों के दिन के समय आसमान को साफ कर रही हैं, जिसके कारण धूप हो रही है और दिन का तापमान बढ़ रहा है और लोगों को लग रहा है कि सर्दी कम पड़ रही है। इस बार बरसात की एक ज़रूरत है। एक बार अगर पंजाब से बिहार, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, इन सभी भागों में थोड़ी सी बारिश की स्पेल आ जाएं तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन सर्दी का जो ये स्वरूप है अभी फिलहाल जारी रहेगा। अंत में कुछ परिवर्तन होने के आसार हैं। क्या परिवर्तन होंगे इस पर नजर रहेगी मेरी, आपको अपडेट करूंगा वीडियो के माध्यम से। मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।